ऑलराइट, 2025 खत्म होने को है। काफियों के लिए ये साल बहुत लकी साबित हुआ, वहीं कुछ लोगों के लिए ये साल कंट्रोवर्शियल साबित हुआ। बहुतों का करियर कमबैक हुआ, वहीं कुछ लोगों के पुराने कंट्रोवर्सीज ताजा हुए। मुझे थ्रू आउट द फिल्म लौड़ू बोलता। शुरू हुई थी फिल्म तब सर था मैं, तू आएगा मेरे पास, एक हफ्ते के अंदर तू आएगा, ये धमकी थी। तो ना हैरेस करूंगा कि तू एक हफ्ते में भीख मांगते आएगा कि सॉरी भाई। So here we are with top controversies of 2025. Well, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं तुमको बता दूं कि तुम्हें इस वीडियो के रैंकिंग पे नहीं जाना है। मैंने इस वीडियो में कंट्रोवर्सीज को रैंडमली पिक किया है एंड लास्ट में सबसे बेस्ट वाले कंट्रोवर्सी को रखा है। लेट्स बिगिन। नंबर 1 पे है दीपिका पादुकोण वर्सेस संदीप रेड्डी वांगा। तुम्हें याद ही होगा 2023-24 का साल जब एनिमल रिलीज हुआ था, ये जो ऑडियंस थे ये 2 हिस्सों में बट गए थे। पहली तरफ लोग बोल रहे थे कि ये तो पीक सिनेमा है, दूसरी तरफ कुछ लोग बोल रहे थे कि ये मूवी तो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी का डिस्प्ले है। हम सभी ने सोचा था 2025 आते आते तो ये मुद्दा ठंडा हो जाएगा, लेकिन मिड 2025 में ये डिस्कशन फिर से हॉट टॉपिक बन जाता है। इस बार सेंटर में थी दीपिका पादुकोण और संदीप रेड्डी वांगा। ये क्लैश था दो ऐसे लोगों का जिनके आइडियोलॉजीज एक दूसरे से बिल्कुल मिलते नहीं है। दरअसल बात ये था कि एक दिन सडनली न्यूज आता है कि संदीप रेड्डी वांगा ने दीपिका पादुकोण को स्पिरिट मूवी से निकाल दिया एंड उनकी जगह भाभी 2 यानी कि तृप्ति डिमरी को कास्ट कर लिया। फिर क्या, ये न्यूज ब्रेक होते ही दीपिका पादुकोण की पीआर टीम हाइपर एक्टिव हो गई। अब उनकी टीम वालों से भी स्टेटमेंट आने लगे कि ये मूवी भी मिसोजिनी को कैरी करने वाली थी, जिस वजह से संदीप रेड्डी वांगा ने दीपिका को नहीं निकाला बल्कि दीपिका ने इस मूवी को छोड़ दिया। इनसाइडर्स की माने तो दीपिका को इस मूवी से इसलिए हटाया गया क्योंकि उनको 8 घंटे काम करने का कमिटमेंट इशूज था। इसके अलावा प्रोड्यूसर्स उनके एक्स्ट्रा खर्चे जैसे वैनिटी और स्टाफ के खर्चे से खुश नहीं थे। सो एट द एंड काफी पीआर गेम चला, लेकिन दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। अब देखो, जहाँ पे कंट्रोवर्सी हो और वहाँ पे सलमान खान का नाम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो इसलिए इस लिस्ट के नंबर 2 पे है डायरेक्टर मुरुगु दास वर्सेस सलमान खान। तो 2025 ईद पे सलमान खान की मूवी आती है सिकंदर, जो कि बॉक्स ऑफिस पे काफी अंडर परफॉर्मिंग रहती है। डायरेक्टर मुरुगु दास ने साउथ में काफी इंटरव्यूज देते हुए कहा कि सिकंदर के फ्लॉप होने के पीछे सलमान खान का हाथ था। जैसे सलमान खान का टाइम पे ना आना, स्क्रिप्ट को सीरियस ना लेना इस मूवी को ले डूबा। इसके रिस्पॉन्स में सलमान खान ने अपने आप को डिफेंड करते हुए बिग बॉस के सेट से कहा कि दिक्कत उनके स्क्रिप्ट और डायरेक्शन में था। इवन सलमान खान ने मुरुगु दास के दूसरे मूवीज जैसे कि दिल मद्रासी को भी क्वेश्चन किया और कहा कि वो मूवी कौन सा हिट हो गई, जिससे कि कुछ समय के लिए एक हॉट टॉपिक कंट्रोवर्सी बन के रह गया। चलो अब बात कर लेते हैं अपने तीसरे नंबर की कंट्रोवर्सी के बारे में, रणवीर सिंह वर्सेस कांतारा। तो धुरंधर मूवी के रिलीज से पहले गोवा में एक फिल्म फेस्टिवल चल रहा था, जहाँ पे रणवीर सिंह ने कांतारा को प्रेज करते हुए थोड़ा ओवर एक्सप्रेस कर दिया। उन्होंने कांतारा मूवी में दिखे रिलीजियस दैव्य को फीमेल घोस्ट कह दिया एंड एज अ रिजल्ट उनको पब्लिक बैकलैश और लीगल पुलिस कंप्लेंट झेलना पड़ा। फर्दर इतना कुछ होने के बाद रणवीर सिंह ने मीडिया से अपॉलॉजी भी मांगी, लेकिन तब तक पब्लिक के रिलीजियस सेंटिमेंट्स काफी ज्यादा हर्ट थे। इस इंसिडेंट का क्लिप इतना ज्यादा वायरल हुआ कि इसका डायरेक्ट क्रिटिसिज्म धुरंधर मूवी पे आने लगा। चौथे नंबर पे आता है हमारा मीम ऑफ द ईयर, यानी कि शाहरुख खान का हकला मीम। ये हकला मीम शाहरुख खान के फैंस को काफी ज्यादा ऑफेंड किया, जो कि उस वक्त इंडिया में ये कंट्रोवर्शियल ट्रेंड बन गया, जिसने कि शाहरुख खान के इमेज को काफी ज्यादा डैमेज किया। इस मीम का स्टार्ट कहीं न कहीं शाहरुख खान के हकलाने वाले पैरोडी वीडियो से हुई थी, जिसे कि आगे चलकर 2 लोगों के बीच के फैन वॉर्स में यूज किया गया। लेकिन लोग सरप्राइज तब हो गए जब शाहरुख खान को नेशनल अवार्ड मिलने से पहले उनके पीआर टीम ने पूरे सोशल मीडिया से हकला वाला मीम ही हटा दिया। तो फिर क्या, लोगों ने भी पॉइंट आउट करना स्टार्ट कर दिया कि बड़े स्टार्स को भी बुरा लगता है। अब बात कर लेते हैं अपने 5वें नंबर के बारे में, अनुराग कश्यप का बॉलीवुड को छोड़ना। देखो, अनुराग कश्यप डायरेक्टर टॉप क्लास, लेकिन मेन स्ट्रीम बॉलीवुड में उनकी फिल्में चली नहीं, जिसका सीधा कारण वो बॉलीवुड के इकोसिस्टम को मानते हैं। उनका मानना है कि बॉलीवुड में हर चीज कॉम्प्रोमाइज होता है, चाहे वो कास्टिंग हो, चाहे वो डायलॉग हो, चाहे फिल्म हो। उन्होंने ये भी कहा कि जब आप पे कोई 100 करोड़ लगाता है तो उसको सेफ चीजें ही चाहिए, लेकिन यही चीज अनुराग कश्यप जैसे डायरेक्टर्स के क्रिएटिविटी के लिए टॉक्सिक बन जाता है। उनका बॉलीवुड को क्विट करने के बाद सीधा फोकस साउथ इंडियन मूवीज पे चला गया, जहां उनको फ्रीडम भी मिला, क्रिएटिविटी भी मिला और एक्टिंग स्किल्स भी मिला। और इसका छोटा सा एग्जांपल हमने महाराजा और लियो मूवी में देखा। सो हियर कम्स माय फेवरेट पार्ट, द एल डिबेट, सलमान खान वर्सेस अभिनव कश्यप। तो तुम्हें याद ही होगा, सलमान खान के दबंग मूवी का डायरेक्टर अभिनव कश्यप, उन्होंने पहली बार ये आरोप लगाया था कि सलमान खान और उनकी फैमिली ने उनका करियर खत्म कर दिया। 2025 के एक रिसेंट इंटरव्यू में अभिनव ने कहा कि सलमान खान एंड उनकी फैमिली इंडस्ट्री की मोस्ट अनप्रोफेशनल फैमिली में से एक है। हिंदी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ये सलमान खान फैमिली ये सांप के जहर की थैली है। और यहाँ तक कि कश्यप ने सलमान पे कुछ पर्सनल रिमार्क्स भी पास किए। सलमान खान, तू किसी से आंख मिला के क्यों नहीं बात करता? ये क्या होता है?
और ये क्या होता है, ये कौन से पदार्थ डाल रहा है नाक के अंदर? इन सारे ही एलिगेशन के रिस्पांस में सलमान खान ने सिर्फ एक बात कहा, क्यों भाई काम मिला क्या? और सलमान के हिसाब से तो ये इंटरव्यू अटेंशन सीकिंग स्टंट था। इवन सलमान खान के लॉयल फैंस ने भी अभिनव कश्यप को सोशल मीडिया पे भर भर के गालियां दी। तो भाई इसका सॉल्यूशन तो साफ है, अगर कंट्रोवर्सी में हो तो सलमान खान से दूर ही रहना। लिस्ट के 7 नंबर पे आता है परेश रावल का हेरा फेरी 3 मूवी से एग्जिट। ऑनेस्टली बोलूं, बॉलीवुड में अगर मैनेजमेंट डिजास्टर का कोई अवार्ड होता तो वो अवार्ड इस मूवी के प्रोड्यूसर्स को ही मिलता। साल का स्टार्ट तो इस उम्मीद में हुआ कि हमें हेरा फेरी 3 के लेजेंडरी कैरेक्टर्स राजू, श्याम, बाबू भैया फाइनली सब साथ में दिखेंगे। लेकिन लेटर न्यूज ऐसी आने लगी कि परेश रावल ने हेरा फेरी 3 मूवी से पुल आउट कर लिया। परेश जी का इस पे काफी क्लियर स्टैंड था कि जिस तरीके से स्क्रिप्ट को चेंज किया जा रहा है वो उन्हें पसंद नहीं है। उनका हेरा फेरी 3 मूवी से एग्जिट लेना फैंस के लिए काफी डिसहार्टनिंग था। बाद में इसी एग्जिट के कारण अक्षय कुमार की कंपनी ने उन पर डेफेमेशन केस भी फाइल किया। बहुत दिनों तक ये मामला फैंस के बीच में कंट्रोवर्शियल रहा। फैंस को तो ये भी लगने लगा कि अब हेरा फेरी 3 मूवी आएगी ही नहीं। बट समहाउ परेश रावल जी ने एक इंटरव्यू में खुद कंफर्म किया कि हेरा फेरी 3 मूवी वापस से ऑन ट्रैक है और जितने भी डिस्प्यूट थे वो सारे सॉल्व हो चुके हैं। बट डेफिनेटली हेरा फेरी 3 मूवी से उनका एग्जिट एक कंट्रोवर्शियल मूव था। नंबर 8, प्रभास वर्सेस सिद्धार्थ आनंद। ये क्लैश था बॉलीवुड के सबसे बड़े एक्शन डायरेक्टर और इंडिया के सबसे बड़े सुपरस्टार प्रभास के बीच में। तो बात स्टार्ट होती है 8 अक्टूबर 2025 से, जब संदीप रेड्डी वांगा ने स्पिरिट का अनाउंसमेंट करते हुए प्रभास को इंडिया बिगेस्ट सुपरस्टार का टैग दे दिया। फिर आता है 2 नवंबर SRK का बर्थडे, जिस दिन आता है किंग का छोटा सा टीजर, जिसे शेयर करते हुए इस मूवी के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद ने वांगा के दिए गए रेफरेंस को चैलेंज किया। When stars go beyond being just a superstar, they are called king। इस ट्वीट ने पूरे सोशल मीडिया पे प्रभास और शाहरुख के फैंस के बीच में फैन वॉर्स करवा दिए। सिंपली दोनों के फैंस अपने एक्टर्स को इंडिया का बड़ा सुपरस्टार साबित करने में लग गए। और ये क्लैश जरूरी भी था क्योंकि दोनों ही एक्टर्स अपने अपने प्रोड्यूसर्स के लिए फेवरेट बने हुए हैं। नंबर 9, इंडियन मीडिया और धर्मेंद्र जी के डेथ का फेक न्यूज। नवंबर 2025 में धर्मेंद्र जी के डेथ का फेक न्यूज काफी वायरल हुआ था। मीडिया के इस फेक न्यूज पे पब्लिक ने सोशल मीडिया पे खूब आउटरीच किया। दरअसल धर्म जी के हॉस्पिटलाइज होते हुए ही कुछ न्यूज हाउसेज ने उनके डेथ का फेक न्यूज वायरल कर दिया। ये न्यूज आग की तरह फैल गई और इंटरनेट पे RIP धर्म जी का ट्रेंड होने लगा। इस कंट्रोवर्सी के बाद इंडियन मीडिया को काफी ज्यादा ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। इवन देओल फैमिली ने भी इस फेक न्यूज पे गुस्सा दिखाया और मीडिया को इररिस्पॉन्सिबल और बेसलेस कहा। और सनी देओल तो इतने गुस्से में थे कि हॉस्पिटल के बाहर ही मीडिया वालों को स्ट्रिक्ट वार्निंग दे दी। एंड लेटर जब धर्म जी की असली में डेथ हुई तो सनी देओल ने तो मीडिया को आसपास भी नहीं आने दिया। तो हम कह सकते हैं कि इंडियन मीडिया काफी ज्यादा बेसलेस कंट्रोवर्सीज करती रहती है। नंबर 10, सबसे आखिरी और सबसे वायरल कंट्रोवर्सी, दिलजीत पाजी की सरदार 3 मूवी। इस मूवी को लेकर काफी ज्यादा कंट्रोवर्सीज हुई थी क्योंकि इस मूवी के लीड एक्टर्स के तौर पर हानिया आमिर को कास्ट किया गया था। ये मामला इतना सीरियस था कि सरदार 3 मूवी इंडिया में रिलीज तक नहीं हुई। वैसे तो आर्टिस्टों का क्रॉस बॉर्डर काम करना पहले से ही हॉट टॉपिक माना जाता है, लेकिन इस बार के हिसाब से देखा जाए तो टाइमिंग काफी ज्यादा ही गलत था, जिसके कारण इंडिया में पड़ोसी मुल्क के आर्टिस्टों के खिलाफ काफी ज्यादा गुस्सा भर गया था। इस हेट्रेड का सबसे ज्यादा इफेक्ट दिलजीत दोसांझ को झेलना पड़ा। उनकी मूवी को तो बैन किया ही गया, लेकिन उसके साथ ही उनके नेशनल आइडेंटिटी को भी क्वेश्चन किया गया। फाइनली सरदार 3 को सिर्फ ओवरसीज कंट्रीज में ही रिलीज किया गया। स्टार्ट में तो दिलजीत ने भी चुप्पी बनाई रखी, लेकिन लेटर उन्होंने भी अपना स्टैंड रखा और कहा कि मूवी तो बैन कर ली लेकिन क्रिकेट मैच क्यों खेलते हो। सो डेफिनेटली 2025 का ये सबसे ज्यादा हीटेड और कंट्रोवर्शियल मोमेंट था। तो तुम मुझे बताओ कि तुम्हें इन कंट्रोवर्सीज को सुनकर या देखकर सबसे ज्यादा किसमें मजा आया। अकॉर्डिंग टू मी 2025 को कमबैक से ज्यादा कंट्रोवर्सीज के लिए याद रखा जाएगा। तुम मुझे बताओ कि इन 200 कंट्रोवर्सीज में से तुम्हें सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक कौन सा लगा। और हमेशा की तरह चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। तब तक के लिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। Oh, and in case I don't see you, good afternoon, good evening, and good night.